साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे बीएसटीसी की सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो आई थी उसका अपवर्ड मूवमेंट करने की लास्ट डेट जो थी वो 12 अप्रैल थी। तो जिस किसी ने भी अपवर्ड किया था 12 अप्रैल तक उनका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। साथ में आपकी थर्ड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो मैं आपको शुरुआत से बोलता रहा था कि सेकंड लिस्ट का अगर अपवर्ड होगा तो थर्ड लिस्ट आएगी और थर्ड लिस्ट जो आएगी वो अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ आएगी। तो फाइनली आपकी थर्ड लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। और थर्ड लिस्ट की कट ऑफ की मैं अगर बात करूँ तो कोई भी कट ऑफ है वो थर्ड लिस्ट की अपन ने नहीं बताई और ना कोई कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। अगर अगली लिस्ट की मैं बात करूँ तो अगली लिस्ट आएगी या नहीं आएगी ये सूचना आपकी इस लिस्ट के जो लास्ट तक जो प्रोसेस होगी, जितने एडिशन होंगे उसके बाद अगर 2% ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी तो आपकी अगली लिस्ट आएगी, अन्यथा लिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है, जिसकी सूचना मैं आपको आगे आगे अपडेट करता रहूँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो 12 तारीख तक जिस किसी ने भी अपलोड किया उसका अपलोड मूवमेंट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। और जिस किसी को भी अभी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ थर्ड लिस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम में, तो उनको क्या करना है, 22 तारीख तक आपको 13,555 रुपये जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो आपको जमा करवानी है ई मित्र या डेबिट कार्ड के माध्यम से। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी अपने जो एटीएम वगैरह का यूज़ करके नेट बैंकिंग के माध्यम से और अपना ट्रांजेक्शन है वो कर देते हैं। लेकिन साथियों आप खुद अपना ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन जो ई मित्र वाला ट्रांजेक्शन अपन करते हैं ना वो ट्रांजेक्शन फेल नहीं होता। वो ट्रांजेक्शन आपका 100% है वो सक्सेसफुल होने की मतलब संभावना रहती है कि 100% आपका ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल होगा। कोई अगर किस्मत आपकी ख़राब होगी बहुत ही ज़्यादा तो आपका ट्रांजेक्शन है वो ई मित्र से फेल होगा, अन्यथा ई मित्र से ट्रांजेक्शन फेल नहीं होता। लेकिन डेबिट कार्ड और अपन जो नेट बैंकिंग के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना है वो रहती है। यानी उसमें ट्रांजेक्शन आपका फेल भी हो सकता है और कब वो आपका सक्सेसफुल हो उसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता, कितना टाइम उसमें लगे। ठीक है, लेकिन आप उसमें कर सकते हो। तो लेकिन अभी आपको इतना बड़ा अगर आप ट्रांजेक्शन करने की जा रहे हो, 22 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो आप ई मित्र का प्रयोग है करें ताकि आपका ट्रांजेक्शन है वो फेल ना हो। ठीक है, आगे बात समझ में है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप फिर भी नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहो तो कर सकते हो। और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 तारीख रहने वाली है। और अगर आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, ऑफलाइन उपस्थित होकर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो वो करने की डेट है वो आपकी 24 तारीख है। ठीक है, उसके बाद जो दस्तावेज़ अपन अपलोड करेंगे उसका ऑनलाइन सत्यापन है वो कॉलेज के द्वारा किया जाएगा, उसकी लास्ट डेट है वो भी 24 तारीख है। और जो आपकी एडमिशन होगा उसकी जो एडमिशन स्लिप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 25 तारीख रहने वाली है। उसके बाद जो आपका कैंडिडेट लॉगिन है उसे बंद कर दिया जाएगा। तो समय रहते अपनी सारी प्रोसेस है वो कर लें। ठीक है, और एक ये कि आप 13,500 रुपये की जो आप ये जो पेमेंट करो तो इसका जो ट्रांजेक्शन जो आपने किया था उसका प्रिंट है वो ले लेना, एक नहीं दो दो प्रिंट आप ले लेना। ठीक है, और जिस किसी ने भी अपलोड किया था उसका अपलोड मूवमेंट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया। अब जिस किसी की कॉलेज चेंज हुई है उनको नई कॉलेज के अंदर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है नई कॉलेज के अंदर, और अपनी एडमिशन स्लिप है वो आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, तो थर्ड लिस्ट का जो इंतज़ार था वो थर्ड लिस्ट आपकी आ चुकी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि 17 तारीख तक आपकी लिस्ट है वो आएगी, उससे पहले लिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है, नहीं 17-18 तक आपकी लिस्ट है वो आने वाली है। तो आज 18 तारीख को आपकी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अब आगे लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उसकी सूचना आपको आगे आगे अपडेट कर दी जाएगी।